कर्म योग, योग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भागवत गीता में कर्म योग को सुगम उपाय बताया गया है। और अक्सर कहा भी जाता है कि कर्म अच्छे करो, कर्मों को सुधारो। तो क्या हैं अच्छे कर्म और क्या हैं बुरे कर्म? कौन करता है अच्छे और बुरे कर्म? क्या भगवान का नाम लेने से या पूजा पाठ, प्रार्थना आदि आध्यात्मिक कृत्य करने से हमारे किए हुए बुरे कर्म कट जाते हैं? यदि हाँ तो कैसे? और यदि नहीं कटते तो फिर क्यों कहा जाता है कि पूजा पाठ और प्रार्थना करो? और अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम या दंड हमें कौन देता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में एक एक करके दिया जाएगा और कर्म योग क्या है इसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कर्म योग की वास्तव में ग्रंथों के अनुसार क्या परिभाषा है और किस मापदंडों के आधार पर कर्म योग को देखा जाता है। सामान्य रूप से जो कर्म योग की हमारे पास परिभाषा है वो यह है कि अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों को त्यागो। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि निर्णय कौन करेगा कि कौन से अच्छे कर्म हैं और कौन से बुरे कर्म हैं? अच्छे और बुरे कर्मों की परिभाषा क्या है, कैसे जाने? कौन से कर्म अच्छे कर्मों की श्रेणी में आते हैं और कौन से कर्म बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं? तो इसके उत्तर के लिए हमारे पास एक सामान्य सी इसकी परिभाषा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाएं और सब लोगों को सुख, शांति और लाभ पहुंचाएं। बुरे कर्म वो होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाएं और किसी व्यक्ति को दुख, दर्द या पीड़ा पहुंचाएं। परंतु यह कर्म योग की शुद्ध परिभाषा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके द्वारा किया जाए और सब लोगों को एक साथ सुख पहुंचाए, और कोई ऐसा कार्य किया जाए जो सब लोगों को दुख पहुंचाए। और यदि इस परिभाषा को या इस नियम को हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें कि हम कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे और सबको सुख ही सुख पहुंचे, तो हमारा जीवन ही खुद कठिनाई में पड़ जाएगा और पानी पीने से लेकर सांस लेने तक भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस कर्मों को हम अच्छा समझ रहे हैं वो कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरे भी हो सकते हैं, और जो कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छे हैं वो हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से स्थिति यह बन जाती है अक्सर कि आप तो अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं कि यह अच्छा कर्म है, परंतु किसी व्यक्ति को वो कर्म बहुत पीड़ा भी दे रहा है, तो उसके लिए वो कर्म अच्छा है और आपके लिए यह कर्म बुरा है। अब उदाहरण के रूप में यदि समझें, एक व्यक्ति को शराब पीने की आदत है और आप उसको पहले प्यार से समझाते हैं कि शराब नहीं पीनी या कम पीनी है, नहीं मानता, फिर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं किसी भी तरीके से और उसकी शराब छुड़ाने के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि आपकी नज़र में तो वह कर्म अच्छा कर्म है कि वह अपने स्वास्थ्य को भी ख़राब कर रहा है, पैसा भी ख़राब कर रहा है, और उसकी इस आदत से उसके परिवार के लोगों के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है और उनको तकलीफ़ हो रही है। परंतु उस व्यक्ति के लिए यह कर्म जो आप कर रहे हैं वह बुरा कर्म है और वह आपको अपना दुश्मन समझ रहा है, यह सोच के कि आप उसके खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कर्म योग की कोई स्थायी परिभाषा नहीं है या अच्छे और बुरे कर्मों की कोई स्थायी परिभाषा नहीं है। आप संगीत सुन रहे हैं, आपको संगीत पसंद है और आपके लिए संगीत अच्छा कर्म है, आप संगीत सुन रहे हैं, परंतु आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को उस चीज़ से सिर में दर्द हो रहा है या उस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, तो आपके लिए यह अच्छा कर्म है और दूसरे व्यक्ति के लिए यह बुरा कर्म बन गया। तो अच्छे और बुरे कर्मों की जो हमारे पास परिभाषा है या जो हमारे पास सिद्धांत है, उसको लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कर्म करें जो सबको एक साथ लाभ दे या सबको एक साथ नुकसान दे, वह अच्छा है और वह बुरा है, परंतु यह कर्म योग नहीं है। तो क्या हैं अच्छे कर्म, क्या हैं पुण्य कर्म और क्या हैं बुरे कर्म, क्या हैं पाप कर्म? इसका कैसे पता लगाएं? अक्सर जो कर्म हम करते हैं वह हम सोए करते हैं, सोई हुई अवस्था में करते हैं। जब कर्म हमारे द्वारा हो जाता है उसके बाद हमें पता लगता है कि हम यह कर्म कर चुके हैं, और अक्सर करने के बाद हमें उस चीज़ का पछतावा होता है कि ये हमने क्यों किया, क्योंकि जिस समय कर्म किया जा रहा था उस समय हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। शारीरिक रूप से तो उपस्थित थे, परंतु मानसिक रूप से हम कल्पनाओं में व्यस्त थे, चित्त की वृत्तियों में हम खोए हुए थे, या तो बीते हुए समय की स्मृतियाँ
या फिर आने वाले समय की कल्पनाएं। बहुत सारे विचारों ने आपको घेर के रखा हुआ था और आपने जो कर्म किया उस समय आपको मालूम भी नहीं चला कि आपने कौन सा कर्म कर दिया। अब इसको उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण से समझें। आप रास्ते पर जा रहे हैं और आप अपने दूसरे ख्यालों में, विचारों में व्यस्त हैं। एक सामने से भीख मांगने वाला व्यक्ति, भिखारी आपके सामने आता है और कुछ पैसे मांगता है। आप जेब से निकाल कर उसको पैसा दे देते हैं। अब उस व्यक्ति ने शराब पी हुई थी उस समय और वह आपके द्वारा दिए हुए पैसों से अब दोबारा जाकर शराब पिएगा। अब यह कर्म को अच्छे कर्म की श्रेणी में रखेंगे या बुरे कर्म की? क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर दिया, किसी को आपने दान कर दिया या भीख दे दी, जो भी इसको कहें, परंतु अब वह व्यक्ति उस दिए गए पैसों से शराब पिएगा और शराब पीकर अपने स्वास्थ्य को भी हानि करेगा और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी असर करेगा जब आपको पता लगेगा। अब यदि उस समय आप जागरूक होते और वर्तमान समय में ही उपस्थित होते और इस बात को देख पाते कि उस व्यक्ति ने अभी भी शराब पी हुई है, तो शायद आप उसको पैसे ना देते, क्योंकि उसने अभी भी शराब पी हुई है और अब आपसे पैसे मांग रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह पैसे मांगकर शराब ही पीता है, परंतु उस समय आप अपने दूसरी कल्पनाओं में या विचारों में व्यस्त थे, जिसके कारण से आप उस व्यक्ति की स्थिति को देख नहीं पाए और अनजाने में या वर्तमान समय में ना रहकर आपने उसको दान दे दिया और यह सोचा कि यह आपने अच्छा कर्म किया। तो अब यह कर्म अच्छे कर्म की श्रेणी में रखा जाए या बुरे कर्म की श्रेणी में? तो ऐसी स्थिति अक्सर प्रतिदिन, हर रोज़, पूरे जीवन हमारे साथ बनी ही रहती है और इस चीज़ का निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि क्या अच्छा कार्य है और क्या बुरा कार्य है। अब जो तीसरा व्यक्ति आपको देख रहा था कि आपने एक शराब पीने वाले व्यक्ति को दान दे दिया, उसके लिए यह बुरा कर्म है कि आप को देखना चाहिए था कि वह व्यक्ति शराब पिएगा। उस तीसरे देखने वाले व्यक्ति के लिए यह बुरा कर्म हो गया और आपने जो पैसा दिया, दान दिया, वो आपके लिए अच्छा कर्म हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि आपने अच्छा कर्म कर दिया। तीसरा देखने वाला व्यक्ति कि आपने शराब पीने वाले व्यक्ति को पैसा दे दिया दान के रूप में, उसके लिए यह गलत कर्म हो गया। तो निर्णय लेना बहुत कठिन है कि क्या अच्छे कर्म हैं और क्या बुरे कर्म हैं। तो कर्म योग का जो सिद्धांत है कि अच्छे कर्म, पुण्य कर्म क्या हैं और पाप कर्म क्या हैं, तो वह यह है, वास्तव में जो कर्म हम सोए सोए करते हैं, बिना सोचे विचारे करते हैं, विवेक शून्य होकर करते हैं, वह कर्म है बुरे कर्म या पाप कर्म। और जिन कर्मों को हम सोच विचार कर जागृत अवस्था में विवेक पूर्ण करते हैं, वह कर्म है पुण्य कर्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के द्वारा किए जाने वाला किसी के वध को भी हम, किसी की हत्या को भी हम पुण्य कर्म कहते हैं। यदि ऐसा न होता तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा पापी ढूंढना वर्तमान समय में काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जाने के लिए प्रोत्साहित करना और किसी की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी तो बुरा कर्म है। हत्या आप खुद करें या किसी को प्रोत्साहित करें, युद्ध खुद करें या किसी को युद्ध में जाने के लिए प्रोत्साहित करें, दोनों ही बुरे कर्म हैं। परंतु वह कर्म किए गए थे जागृत अवस्था में और विवेक पूर्ण होकर। तो कर्म योग की जो परिभाषा है वह यह है कि जिन कर्मों को हम जागृत अवस्था में करते हैं वह है पुण्य कर्म। अब यदि आप क्रोध भी जागृत अवस्था में और विवेक पूर्ण कर रहे हैं तो वह भी बुरा नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि क्रोध करना बुरा कर्म है या पाप कर्म है, परंतु यदि उसको भी आप ठीक स्थान पर और ठीक प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं क्रोध को, तो वह भी पुण्य कर्म ही है, वह भी गलत कर्म या बुरे कर्म, पाप कर्म नहीं है। जो कर्म सोए सोए करते हैं, बिना विचारे करते हैं, वह बुरे कर्म या पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और तभी किसी व्यक्ति को दान देना भी बुरा कर्म बन जाता है और किसी की हत्या करना भी पुण्य कर्म बन जाता है। यह थी पहली बात या पहला सिद्धांत। अब दूसरी बात है कर्तापन का त्याग करना और अहंकार शून्य होकर कोई भी कर्म करना। अक्सर कर्म तो हम विवेकपूर्ण और जागृत अवस्था में करते हैं, परंतु कर्तापन और अहंकार अंतिम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यदि हम किसी को दान देते हैं, धन के रूप में, पैसों के रूप में, वस्त्रों के रूप में, भोजन के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, तो इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति को आवश्यकता थी, परंतु इसलिए कि हम अपने अहंकार का पोषण कर पाएँ, अपने अहंकार को ऊपर की तरफ उठा पाएँ, अपनी ईगो को
फीड कर पाएँ और सबको बता सकें कि हम भी दानी हैं या हम भी दान दे रहे हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं छुपा होता है हमारा कर्तापन और अहंकार की यह कार्य मैं कर रहा हूँ और लोगों को पता लगे। अक्सर पानी पीने के लिए जो प्याऊ लगे होते हैं सड़कों पे, तो इसलिए वो लोग नहीं लगाते कि लोग गर्मी में तड़पेंगे या परेशान होंगे उनकी सहायता के लिए, परंतु इसलिए लगाते हैं कि अपने अहंकार को पोषण दे पाएँ, किसी तरीके से लोगों को बता सकें कि हम भी महादानी हैं। तो अच्छे कर्मों की सहायता लेकर या अच्छे कर्मों के सहारे अपने अहंकार को अक्सर पोषण दिया जाता है या पोषित किया जाता है। तो ऐसे कर्म पुण्य कर्म होकर भी पुण्य कर्म नहीं रहते जिन कर्मों के पीछे अहंकार या कर्तापन लगे रहता है। क्योंकि अक्सर जो प्याऊ लगे होते हैं पानी पीने के, किस व्यक्ति के द्वारा वो सेवा की जा रही है उसके ऊपर उस व्यक्ति का पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, सब चीज़ें छपी होती हैं। यदि तो वह व्यक्ति वास्तव में सेवा करना चाहता, क्योंकि अक्सर ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि दान वो जो एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। अब यदि वह व्यक्ति सच में सेवा करना चाहता है या उसको गर्मी में तड़पते हो या प्यासे लोगों के पीड़ा से खुद पीड़ा होती, तो नाम छपवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। यदि तो सच में वह पुण्य कर्म या सहायक कर्म होता, परंतु अच्छे कर्मों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही पोषित किया जाता है और ऐसे कर्मों में कर्तापन शेष रह जाता है कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ। और क्योंकि आज तो वर्तमान समय में तो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, तो दान देने की व्यवस्था या किसी की सहायता करने की व्यवस्था बाद में होती है। पहले उसकी पोस्ट बनाकर और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने की, लोगों तक पहुंचा देने की व्यवस्था पहले होती है। क्योंकि उद्देश्य यह नहीं है कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, उद्देश्य यह है कि आप लोगों को बता सकें कि हम सहायता कर रहे हैं, यह दान हम दे रहे हैं। अहंकार को अपने पोषित करना ही उद्देश्य है, किसी की सहायता करना उद्देश्य नहीं है। यदि कहा जाए किसी व्यक्ति को कि आपको दान करना है, परंतु आपके दिए हुए दान की किसी भी जगह पे प्रचार नहीं किया जाएगा, ना कोई तस्वीर छापी जाएगी, ना कोई नाम लिया जाएगा, आपने चुपचाप से दान करना है, तो 100 में से 99 लोग तुरंत ही पीछे हट जाएंगे कि फिर हम दान क्यों दें, जब किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये दान किसने दिया है। तो कर्म योगी वह नहीं है जो अच्छे कर्म करे परंतु विवेकपूर्ण होकर, जागृत अवस्था में और अहंकार शून्य होकर, कर्तापन को त्याग कर जो कर्म करे, जो कर्म किए जाते हैं वही कर्म होते हैं पुण्य कर्म। और वही है असल में कर्म योगी, जिसने कर्तापन को त्याग दिया, मैं कर रहा हूँ। अक्सर जो भी व्यवस्था की जाती है, कर्म योगियों के मुख से एक ही वाणी निकलती है। जब भी कोई उनके द्वारा किए गए कर्मों की प्रशंसा कर रहा है, तो वह कहते हैं कि प्रकृति कर रही है या वह शक्ति करवा रही है, मेरे द्वारा करवा रही है, ऐसी वाणी उनके मुख से निकलती है। अब प्रश्न यह है कि कर्मों का फल कौन देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्मों का फल कोई है जो हमें दे रहा है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है जो हमारे सब अच्छे और बुरे कर्मों को एक डायरी में लिख रहा है और समय आने पर हमें उसका परिणाम या फल देता है। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई आपको कर्मों का फल देता है, कर्मों के साथ में ही उसका फल जुड़ा होता है। जिस प्रकार से आपने कर्म किया वह थी क्रिया और उसका फल आपको मिला वह थी उसकी प्रतिक्रिया। तो इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है, कर्मों के साथ में ही उसका फल है, क्रिया के साथ में ही उसकी प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से उदाहरण से समझें तो यहाँ पे यदि आग जल रही हो और आग के अंदर आप हाथ डाल दें, अब इसका फल आपको किसने दिया? आग के अंदर हाथ डालना आपने कर्म किया और आग का स्वभाव था कि जला देना, उसने जला दिया। आग ने प्रतिक्रिया की, आपका हाथ जला दिया। तो आग के अंदर हाथ डालना हुआ आपका कर्म और हाथ का जल जाना हुआ उसका फल। आपने पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई, तो पानी पीना जो था वह था कर्म और पानी का स्वभाव है प्यास को बुझा देना। तो यह आपको उसका फल मिल गया कि आपकी प्यास बुझ गई। तो कर्मों के साथ में ही उसका फल जुड़ा हुआ है। आपने चोरी की और आप पकड़े गए, तो आप कहेंगे कि यह चोरी जो मैंने की यह उसका फल था कि अब मैं पकड़ा गया और अब मुझे दंड मिलेगा। अब यह भी हो सकता था कि आप ना पकड़े जाते, तो फिर प्रश्न यह उठेगा कि फिर किए हुए कर्म का
फल क्या हुआ? एक चोर पकड़ा गया, आप उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस उसको दंड देती है। आप ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने चोरी की थी और इस व्यक्ति को अब यह दंड मिल गया। अब यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ना पकड़ा जाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी चोर चोरी करते हुए पकड़े जाएं। अब जो चोर चोरी करता हुआ ना पकड़ा गया तो अब उसका फल कहाँ है, प्रश्न यह उठेगा। तो उसका फल वो है जो चीज़ उसने चोरी कर ली। चोरी करने से पहले उस व्यक्ति के पास वो वस्तु नहीं थी और चोरी करने के बाद उस व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त हो गई। तो जो वस्तु उसे प्राप्त हो गई वह उसका फल है। अब हम कहेंगे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि चोरी करना तो गलत काम है और उसका फल गलत ही मिलना चाहिए, परंतु यह कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे दिमाग में यह एक धारणा बैठी हुई है कि गलत कार्यों का फल गलत ही मिले और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिले, परंतु यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा ही फल मिले और बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे या हम तो अच्छे कर्म करते हैं तो हमें हर बार बुरे परिणाम क्यों देखने को मिलते हैं, और हमारा पड़ोसी जो हमेशा ही गलत काम करता है, गलत तरीके से धन कमाता है, चोरी करके पैसा कमाता है और उसको कभी भी पुलिस नहीं पकड़ती या उसको कभी भी उसका दंड नहीं मिलता। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही फल आपको मिलेगा और बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा ही मिलेगा। यह संयोग की बात है। अच्छे कर्मों का फल कई बारी बुरा भी मिल जाता है और बुरे कर्मों का फल कई बारी अच्छा भी मिल जाता है, और अच्छा और बुरा सिर्फ हमारी दृष्टि में है। असल में उस कर्म का जो फल मिलना चाहिए था वही मिला है। वो कर्म हमारी दृष्टि में अच्छा कर्म था, हो सकता है वो बुरा कर्म हो, इसलिए हमें उसका वैसा ही परिणाम मिला। तो अब हमारी यह धारणा है कि हमने तो अच्छा कर्म किया था लेकिन बुरा फल मिल गया, तो हो सकता है कि वो कर्म ही बुरा हो। जिस प्रकार से पहले चर्चा की गई कि एक कर्म एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा भी हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न, क्या अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। अक्सर हम बोलते हैं कि हमने बुरे कर्म कर लिए, अब हम अच्छे कर्म करते हैं जिससे कि हमारे किए हुए बुरे कर्म कट जाएंगे। या दूसरी बात यह भी बोली जाती है कि भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, पूजा पाठ प्रार्थना आदि करो तो आपके किए हुए पाप कर्म कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। उदाहरण से समझें इसको तो समझना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से आग में आपका हाथ जल गया, अब जलने के बाद में आप उसके ऊपर बर्फ़ लगाएं, उसके ऊपर जितनी भी दवाई लगाएं, परंतु वह घाव आपका तुरंत तो नहीं भरेगा, क्योंकि आपकी जो चमड़ी जली है, चमड़ी को नई चमड़ी आने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। परंतु बर्फ़ लगाना और दवा लगाना उसमें थोड़ी सी सहायता करेगा, आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उस दर्द में थोड़ी सी कमी करेगा, परंतु जो समय नई चमड़ी आने को लगना है वो तो उतना ही समय लगेगा। आप दवाई लगाएं या ना लगाएं, थोड़ा बहुत फ़र्क उससे ज़रूर पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आपने दवाई लगा ली, बर्फ़ लगा ली, यह आपने सोचा ये अच्छा कर्म है तो अब बुरे कर्म हमारे बिल्कुल कट गए और तुरंत नई चमड़ी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के लिए इस हाथ को जो जला है उसको आपको आराम भी देना पड़ेगा और पूरी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, पूरा उसको समय भी देना पड़ेगा, 2 महीने 4 महीने, जब तक नई चमड़ी नहीं आपकी आ जाती। तो अब फिर प्रश्न यह उठता है कि फिर हम प्रार्थना क्यों करें, आत्मसमर्पण क्यों करें, सरेंडर क्यों करें, पूजा पाठ प्रार्थना आदि क्यों करें जब प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। तो प्रार्थना जले हुए पर बर्फ़ और दवा लगाने का ही कार्य करती है, जिससे पीड़ा थोड़ी कम की जा सके और आपको मानसिक रूप से दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके और उस पाप कर्म के ऊपर या चोट के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान ना जाए और उसको आप ज़्यादा अनुभव ना करें। उदाहरण, जिस प्रकार से आप दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वह दांत पे कार्य करने से पहले आपके जबड़ों के ऊपर इंजेक्शन लगाकर उसको सुन्न कर देते हैं और फिर औजारों से दांत के ऊपर और जबड़ों के ऊपर काम किया जाता है। तो अब क्या इससे दर्द कम हो गया या दर्द घट गया या दर्द समाप्त हो गया या दर्द नहीं हो रहा? परंतु ऐसा तो नहीं है, दर्द तो हो रहा है, परंतु आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस स्थान पे कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था कर दी गई है, इंजेक्शन लगाकर उसको सुन्न कर दिया गया है। दर्द तो अपनी जगह पे है। इसी प्रकार से पूजा पाठ प्रार्थना आत्मसमर्पण जब हम करते हैं तो हमारे बुरे कर्म तो वहीं पर रहते हैं, परंतु जब बुरे कर्म हमारे ऊपर
अपना परिणाम दिखाते हैं या हमें बुरे फल भोगने पड़ते हैं तो उस समय हमें इतनी पीड़ा नहीं होती और हम प्रकृति के ऊपर या ईश्वर के ऊपर सब चीज़ें आत्मसमर्पित करके उन बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर देते हैं मानसिक रूप से। और जो भी कर्म आए हमारे सामने, जो भी परिणाम आए, जो भी स्थिति हो, उसको स्वीकार करने लग जाते हैं। तो यह प्रभाव होता है पूजा पाठ या प्रार्थना करने का। ऐसा नहीं है कि आपके बुरे कर्म कट जाएंगे। आज आप बुरे कर्म कर दें और कल जाकर मंदिर में दान दे दें और सोचें कि वह बराबर हो गया, तो इस प्रकार से नहीं होता। यह सिद्धांत जो हमारे मस्तिष्क में था वह पूरी तरीके से गलत है। अब एक आखिरी प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कर्म कौन करता है? तो कर्म करता है हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की आज्ञा पाकर। हमारी इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं और उसी भोग को या उसी कृत्य को हम कहते हैं कर्म। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा संगीत सुनने का मन कर रहा है तो संगीत तो हम सुनते हैं कानों से, और कान क्या है? कान हड्डी और मांसपेशी है, परंतु इसके अंदर जो इंद्री है उस इंद्री के माध्यम से विषयों का भोग किया जाता है और उसको हम कहते हैं कर्म। अब जिस प्रकार से एक व्यक्ति को कम सुनाई देता है, अब दूर से देखने में तो उसको भी कान इसी प्रकार का है जैसे एक सामान्य सुनने वाले व्यक्ति का कान है, परंतु उसको कम क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि उसको इंद्रिय दोष है। तो यह जो बाहर से दिखने वाली त्वचा है या जो बाहर से दिखने वाले अंग हैं, यह हैं हमारे स्थूल, और जो अंदर इंद्रियां हैं, पंचवायु है, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, यह हैं सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर कार्य करवाता है स्थूल शरीर से। जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि हमें यह चीज़ सुनने की इच्छा हो रही है, यह चीज़ देखने की इच्छा हो रही है, यह चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? वह होती है मन से। मन इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लगाता है या कर्मों में भटकाता है, और इंद्रियां प्राणों से ऊर्जा प्राप्त करके सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से कार्य करवाता है या कर्म करवाता है। और जब कर्मों से के साथ जुड़ जाता है विवेक, जागरूकता, कर्तापन का त्याग और अहंकार शून्य, यह सारी चीज़ें जब कर्मों के साथ में जुड़ जाती हैं तब वह बन जाता है कर्म योग या पुण्य कर्म। तो यह एक छोटा सा प्रयास किया गया था वीडियो के माध्यम से कर्म योग और कर्म योग से संबंधित कुछ विशेष बातों के ऊपर चर्चा करने का। प्रयास करेंगे अगली वीडियो में और विस्तार से कर्म योग के ऊपर हम चर्चा कर पाएँ।